मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूँ तो बड़ी बेबसी सी होती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ताकत, गुरूर, जबर और बादशाहत, जब ये तमाम चीज़ें किसी शख्स के हाथ लग जाती हैं तब इन ताकतों को जिम्मेदारी से निभाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। खासकर जब जमहूरियत में अवाम के चुने गए नुमाइंदों को ये जिम्मेदारी दी जाती है तो उनसे तवक्को की जाती है कि वो बहुत ही ईमानदारी और ज़िम्मेदारी के साथ अपने फ़र्ज़ को अदा करेंगे। लेकिन जब आवाम का नुमाइंदा ही खुद को बादशाही वक्त समझने लगता है तब जमहूरियत केवल दिखावे के लिए रह जाती है। कुछ ऐसा ही काम दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल रहा है, लेकिन शुक्र है हमारे देश की कमान एक मजबूत हाथों में है जिसे नरेंद्र भाई मोदी कहा जाता है। इस वक्त भारत विश्वगुरु बनने की कतार में सबसे आगे नजर आ रहा है, जिसकी उम्मीद ना तो अंग्रेजों ने की थी और ना ही सावरकर ने। अब खबर आई है कि मोदी जी के प्रताप से सीआईएसएफ के 3000 पदों को खत्म कर दिया गया जो एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुख्यालय की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के जवान करेंगे, जबकि एयरपोर्ट से सीआईएसएफ को हटाया जा रहा है और उनकी जगह पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाएंगे। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब देश के बड़े बड़े पोर्ट और एयरपोर्ट उद्योगपति अमीरों के हवाले किए जा रहे हैं। खासकर गुवाहाटी एयरपोर्ट को गौतम अडानी के हवाले किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीआईएसएफ की जगह पर जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जा रहे हैं असल में उनका ताल्लुक किससे है? दरअसल प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड किसी और के नहीं बल्कि गौतम अडानी के सिक्योरिटी गार्ड हैं। और जब गौतम अडानी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद केंद्रीय सुरक्षा बलों के कंधों पर है, यानी गौतम अडानी को सीआरपीएफ की जेड सिक्योरिटी हासिल है, ऐसे में अडानी के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड क्या खाक हमारे देश के एयरपोर्ट की सुरक्षा करेंगे? अगर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड एयरपोर्ट की सिक्योरिटी कर सकते हैं तो फिर अडानी अपनी खुद की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के कमांडो की सिक्योरिटी क्यों ले रहे हैं? अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से सुरक्षा क्यों नहीं ले रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ को एयरपोर्ट से हटाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के मुख्यालय की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ को तैनात किया गया है। अगर अडानी के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड एयरपोर्ट की सुरक्षा कर सकते हैं तो फिर आरएसएस के मुख्यालय की सुरक्षा क्यों नहीं कर सकते? और अगर अडानी एयरपोर्ट की सुरक्षा करने में इतने ही माहिर हैं तो फिर उन्हें खुद की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ कमांडो क्यों चाहिए? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आरएसएस के मुख्यालय की सुरक्षा करेंगे तो कच्छे वाली सेना आखिर क्या करेगी? कच्छेधारी आखिर क्या करेंगे? क्या निक्कर सेना केवल सुबह शाम लठ लेकर लेफ्ट राइट करेंगे? क्या ये लोग केवल सड़क और पार्कों में केवल लठ भांजने का काम करेंगे या फिर अपनी तोंद भी अंदर करेंगे? आरएसएस वही संगठन है जिसने तिरंगे को अपनाने से इनकार किया था। आरएसएस वही संगठन है जिसने तिरंगों को अशुभ करार दिया था। आरएसएस वही संगठन है जिसने दशकों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया था, जिसने देश के तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज मानने से इनकार कर दिया था, जो बहुत समय तक लानत, मलामत और अपमान के बाद देश के क्रांतिकारी और आज़ादी के नायकों को अपना कहना शुरू कर दिया, देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिवीरों को अपना कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था, जिनको आरएसएस वाले झोला भर भर कर गाली दिया करते थे, साल 2014 के बाद आरएसएस ने पटेल को ही हाईजैक कर दिया और अब तो देश के एयरपोर्ट और उसकी सुरक्षा भी अडानी साहब के हवाले कर दी गई। ये वही अडानी महोदय हैं जिनकी अमीरी की चर्चा आए दिन अखबारों में होती रहती है, लेकिन उनकी अमीरी बैंकों से लोन लेकर शुरू होती है, जिसके दम पर अमीरी के नए नए कीर्तिमान कायम होते हैं। सबसे बुनियादी सवाल यह है कि जिस सीआईएसएफ को औद्योगिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन उसे आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों दी गई? क्या आरएसएस का मुख्यालय कोई औद्योगिक संगठन है, कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना है, कोई मिल है जो लोगों को रोजगार देता हो, जो लोगों के काम आता हो, जो लोगों की रोजी रोटी का इंतजाम करता हो? गौतम अडानी तो अपनी सुरक्षा के बदले केंद्र सरकार को हर महीने लाखों की मोटी रकम अदा करते हैं, पैसा चुकाते हैं, लेकिन आरएसएस ने सुरक्षा के बदले कौन सा रोकड़ा चुकाएगा? क्या इस सिक्योरिटी के बदले मोहन भागवत कोई पैसा चुकाने वाले हैं? आखिर क्यों अडानी से मोदी को हो गया सच्चा वाला प्यार? आखिर क्यों सीआईएसएफ पर भारी पड़े प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड? आखिर क्यों एयरपोर्ट से हटाए गए सीआईएसएफ के जवान? आखिर क्यों संघ के मुख्यालय पर सलामी देंगे सीआईएसएफ के जवान? आखिर क्यों संघ की चिंता में दुबले होते जा रही है भाजपा?
बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त 3 अहम सवाल सामने आए हैं जो पूरे देश में गूंज रहे हैं। पहला ये कि नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में सीआईएसएफ 150 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात हुए, जबकि मोहन भागवत को सीआईएसएफ भी Z+ सिक्योरिटी देगा। वहीं दूसरी तरफ इस खबर पर गौर करिए जिसमें बताया गया है कि हवाई अड्डों से 3000 सीआईएसएफ के पदों को खत्म कर दिया गया। इनकी जगह पर अब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा को तैनात किया जाएगा। यानी केंद्र सरकार 3000 सीआईएसएफ के सुरक्षा कर्मियों को हटाकर उनकी जगह पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती करेगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड कौन दे रहा है? तो इसका सीधा सा जवाब है अडानी। यानी अडानी के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड एयरपोर्ट की सुरक्षा करेंगे। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर को देख रहे हैं जिसमें बताया गया है कि गुवाहाटी में नॉन कोर एरिया में प्राइवेट सुरक्षा को बहाल कर दिया गया। जब से गुवाहाटी एयरपोर्ट की जिम्मेदारी गौतम अडानी के पास आई है, पिछले 1 साल के भीतर सरकारी को प्राइवेट करने का काम बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरएसएस मुख्यालय में सीआईएसएफ की तैनाती हो सकती है। मोहन भागवत को सीआईएसएफ की Z+ सिक्योरिटी दी जा सकती है, तो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को सीआईएसएफ के हवाले क्यों नहीं किया जा सकता? जबकि जब तक ये जिम्मेदारी सीआईएसएफ के हवाले ही हुआ करती थी, जो अब नहीं होगी। अब इन सब की जगह पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जा रहे हैं। अब एक और खबर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं जो बीते अगस्त महीने की है, जिसमें बताया गया है कि गौतम अडानी को Z सिक्योरिटी दे दी गई है और उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के कमांडो तैनात कर दिए गए। यानी जब खुद की सुरक्षा की बात आती है तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की सिक्योरिटी चाहिए। संघ के मुख्यालय की सुरक्षा की बात आएगी तब भी केंद्रीय सुरक्षा बलों की सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन जब एयरपोर्ट की सुरक्षा की बात आएगी तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा करेंगे। अगर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड इतने ही सक्षम हैं तो फिर अडानी अपनी सुरक्षा अपने ही प्राइवेट गार्डों के हवाले क्यों नहीं करते? उनको केंद्रीय सुरक्षा बलों की सिक्योरिटी क्यों चाहिए? अगर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड इतने ही ज़्यादा काबिल और सीआईएसएफ के जवानों से ज़्यादा बेहतर एयरपोर्ट पर सुरक्षा दे सकते हैं तो आरएसएस मुख्यालय को सीआईएसएफ की क्या ज़रूरत? आरएसएस मुख्यालय और भागवत की सुरक्षा भी अडानी के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को क्यों नहीं दी जा सकती है? देश के संसाधनों का मनमाने तरीके से दोहन करने में जितना मेहनत मोदी सरकार कर रही है, काश उतनी मेहनत अगर सीमाओं की रक्षा में करती तो आज चीन हमारे इलाकों में ना घुस रहा होता। एक बड़ा सवाल ये भी है कि सीआईएसएफ की जगह पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाएंगे तो क्या इनको उस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी जिस तरह की सख्त ट्रेनिंग सीआईएसएफ को दी जाती है? क्या ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड उतनी ईमानदारी से काम करेंगे जितनी ईमानदारी से हमारे देश के सुरक्षा बल अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं? सबसे बड़ा सवाल ही है कि किसी सीआईएसएफ के जवान जिनको एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगाया जाता है उनको तनख्वाह, भत्ते और उनके रिटायर होने पर पेंशन भी दी जाती थी, लेकिन अब सीआईएसएफ के 3000 पदों को ही खत्म कर दिया गया। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि इन पदों को खत्म करने के बहाने सैलरी, पेंशन और भत्ता देने से मोदी सरकार परहेज कर रही है। यही काम मोदी सरकार सेना में भी किया, जिसे अब अग्निवीर कहा जा रहा है। कांग्रेस ने भी इस मामले में मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने हवाई अड्डों पर सुरक्षा से भारी खिलवाड़ किया है। 3000 से ज़्यादा सीआईएफ के पदों को खत्म कर दिया और उनकी जगह निजी सुरक्षा गार्ड को तैनात करने का फैसला लिया गया। सुरक्षा पर होने वाले खर्च में कटौती के नाम पर होने वाली हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खैर, ये तो रही कांग्रेस की बात, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आरएसएस के पीछे मोदी सरकार इतना दीवाना क्यों हो रही है? आखिर उसकी वजह क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आरएसएस दरअसल बीजेपी का मात्र संगठन है। क्या अडानी के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हमारे देश के जवानों से ज़्यादा ईमानदार हैं? क्या अडानी के सिक्योरिटी गार्ड हमारे देश के जवानों की जितना ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या वो हमारे देश के जवानों को टक्कर दे सकते हैं? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीआईएसएफ का जवान 6 महीने, 1 साल या 2 साल के लिए नौकरी पर नहीं रखा जाता, बल्कि वो रिटायर होने तक अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है और रिटायर होने के बाद तमाम सुविधाओं के साथ उन्हें पेंशन भी मिलती है और इन्हीं सब सुविधाओं से मोदी सरकार को बहुत परहेज है। बहरहाल चलते चलते आखिर में हबीब जालिम ने भी क्या खूब फरमाया है, और सब भूल गए हर्फ सदाकत लिखना, और सब भूल गए हर्फ सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।